कैडर बिल्डिंग, कैडर बिल्डिंग ये चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। कार्यकर्ता निर्माण चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट। ए कैडर इज डेवलप्ड इन द ग्रास रूट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ए कैडर इज डेवलप्ड इन द ग्रास रूट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कैडर संगठन की जमीनी स्तर की इकाई में विकसित होता है। एक कैडर यानी कार्यकर्ता संगठन की जमीनी स्तर की इकाई में विकसित होता है। यानी जो कैडर होता है वो जमीनी स्तर से ऊपर उठता है, एकदम ग्रास रूट से जो है उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और वो टॉप तक जा सकता है, टॉप तक जा सकता है, एकदम ऊंचाई तक जा सकता है। तो कैडर, एक कैडर संगठन की जमीनी स्तर की इकाई में विकसित होता है। जो क्राउड बेस्ड संगठन होते हैं सुप्रीमो को कि वो जो है बीच में ही कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े पद दे देते हैं। वो चूँकि ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता नहीं होता है तो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है और संगठन में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन वो कैडर जो ज़मीनी स्तर की सबसे छोटी इकाई से विकसित होना शुरू होता है, वो जानता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या समस्या है और वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और वो धीरे धीरे फिर संगठन के जो पद होते हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है। ज़मीनी स्तर से लेकर के जिले स्तर पर आएगा, जिले स्तर से फिर प्रांत स्तर पर, प्रांत स्तर से फिर केंद्रीय स्तर पर। इस तरह से जो है कैडर विकसित होता है ज़मीनी स्तर से। ग्रासरूट यूनिट मीन्स ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्रासरूट लेवल, एट द ग्रासरूट लेवल। जमीनी स्तर की इकाई का मतलब संगठन की सबसे छोटी इकाई जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो सबसे छोटी इकाई होती है तो उसको, वो जो है संगठन की जो है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। हम देखते हैं कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो क्या था, 1922 में कांड हुआ था। वो कांग्रेस की पार्टी की सबसे छोटी इकाई गांव स्तर पर थी। डुमनी खुर्द गांव था चौरी चौरा गांव के पास में। तो वहाँ पर जो है कार्यकर्ता कुछ आए थे, विदेशों से नौकरी करके आए थे, तो वो कुछ समाचार लेकर के आए थे। तो उनको लगा कि अगर कांग्रेस संगठन से जुड़ करके हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। वो बेचारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, ज़मीनी स्तर की जो है इकाई वहाँ छोटी सी बनाए और बना करके काम को शुरू किया। और बाद में जो है कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे, सवर्ण थे, वो बेचारे, उन बेचारे कार्यकर्ताओं को जो है छोड़ दिया। उन कार्यकर्ताओं के पक्ष में बहुत ज़्यादा खड़े नहीं हुए, बहुत अच्छी भूमिका नहीं थी। लेकिन ये कि जो ज़मीनी स्तर की जो इकाई होती वो इसी तरह से बनती है कि जैसे गांव स्तर पर कुछ कार्यकर्ता हैं, किसी संगठन के बारे में जान गए तो वहाँ पर 2-4 कार्यकर्ता मिल करके संगठन की गतिविधि को बढ़ाना शुरू कर दिए, अपनी मीटिंग करना शुरू कर दिए, एक रेगुलर मीटिंग करना शुरू कर दिए, सदस्यता बढ़ाना शुरू कर दिए। तो यही इसी को कहते हैं कि ज़मीनी स्तर की सबसे छोटी इकाई गांव स्तर पर बनती है, कहीं ब्लॉक स्तर पर बनती है, कहीं तहसील स्तर पर बनती है, कहीं जिला स्तर पर बनती है। लेकिन वो सबसे पहली इकाई जो बनती है उसी को सबसे छोटी इकाई कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके गांव स्तर तक जाती है, गांव स्तर तक। तो जो गांव स्तर की इकाई होती है अंत में संगठन में सबसे छोटी इकाई उसी को मानी जाती है, और किसी को नहीं। ए ग्रास रूट यूनिट इज ए सोशल ग्रुप एट द ग्रास रूट लेवल। जमीनी स्तर की इकाई एक सामाजिक समूह होता है। जमीनी स्तर की इकाई एक सामाजिक समूह होता है। जमीनी स्तर पर
एक सामाजिक समूह होता है। अब जैसे चौरी चौरा कांड का ही हम बात बता रहे हैं, तो चौरी चौरा कांड में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, तो वो किसी एक जाति के नहीं थे। वो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC जो वर्ग है, उसी में से वो कार्यकर्ता थे। अलग अलग जातियों के कार्यकर्ता थे जिनको पिछड़ा कहते हैं, तो वो लोग मिल करके उस कार्य को कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है गांव स्तर पर। ढेर सारी, भारत जैसा देश है, यहाँ ढेर सारी जातियाँ हैं। तो जब ज़मीनी स्तर पर जो है कई जातियों के लोग मिल करके, जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे मंडल वाले लोग हैं, जैसे SC ST OBC के लोग हैं, इस तरह के जब कई जातियों के लोग मिल करके संगठन का कार्य शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सामाजिक समूह बनता है, सोशल ग्रुप बनता है। और वो लगातार जो है वहाँ मीटिंगें करते रहते हैं, और जो चाहे साप्ताहिक करें, चाहे पाक्षिक करें, चाहे मासिक करें, तो जो करते रहते हैं, तो उसी में उनका भाईचारा पनपता है उस सामाजिक समूह में। तो उसी को सबसे छोटी इकाई कहते हैं, और ज़मीन स्तर पर होता है, ज़मीनी स्तर पर होता है, और उसी को सामाजिक समूह कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम मिशन है, उनका जो गांव स्तर पर जो मस्जिद होती है, उसमें जो सामूहिक नमाज होती है, तो वो भी एक तरह से सामाजिक समूह है। इसी तरह से जो चर्च है, क्रिश्चियन चर्च है, वो जंगल में जो है कोई गांव है, वहाँ पर छोटा सा चर्च बना लिया, नहीं भी बनाया तो वहाँ के लोग जो हैं, जो क्रिश्चियन बने, वो अपनी मीटिंग करना शुरू कर दिया। तो उसी से एक सामाजिक समूह बनता है ज़मीनी स्तर पर। तो वहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता शामिल होते हैं उसमें, और सहभाग करते हैं, सहयोग करते हैं, तो वही जो है कार्यकर्ता वहीं से विकसित होना शुरू होते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ कैडर्स टेक प्लेस इन द सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह में कैडर का समाजीकरण होता है। सामाजिक समूह में कैडर का समाजीकरण होता है। समाजीकरण क्या होता है? जो समाज के लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, उसी को समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे से जो है जो समाज का नियम कानून होता है उससे परिचित होते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो उनका एक समझौता होता है, भाईचारा होता है। तो यही है समाजीकरण। तो सामाजिक जो समूह में कैडर का समाजीकरण होता है। वो जो सोशल ग्रुप बनता है ग्रास रूट स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं का जो है कैडर का समाजीकरण शुरू होता है, सोशलाइजेशन शुरू होता है। बिना सोशलाइजेशन के जो है कैडर नहीं बनता। तो सोशलाइजेशन को भी हम लोग को जानना चाहिए कि सामाजिक समूह बनेगा तभी समाजीकरण होगा। तो हमारे लोग तो जानते भी नहीं कि का संगठन का जो है ग्रास रूट यूनिट क्या होता है। जो सुप्रीमो तानाशाह है वो क्या जाने, वो तो ऊपर देखता है, जिला स्तर पर देखता है, प्रांत स्तर पर देखता है, चमचे भगत मिल गए बस हो गया। लेकिन नहीं, जो कार्यकर्ता होता है सामाजिक समूह में कैडर का समाजीकरण होता है, सोशल ग्रुप में कैडर का सोशलाइजेशन होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ए कैडर इज बिल्ड। समाजीकरण की प्रक्रिया से एक कैडर का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कह लेते हैं कि भारत में हमारा मूल निवासी बहुजन है। अरे मूल निवासी बहुजन क्या है? अरे ये 7,000 जातियों का समूह है जो गांव देश में बिखरा हुआ है, SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम से है। तो जब गांव स्तर पर जब कोई यूनिट बनती है ग्रास रूट लेवल पर, वहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग जब मिल करके काम करना शुरू करते हैं, उठते बैठते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तो वही समाजीकरण है। और वहीं से जो है कार्यकर्ता विकसित होना शुरू होता है, उसका विकास होना शुरू होता है, उसका भाईचारा शुरू होता है। ग्रास रूट स्तर पर जो भाईचारा वहाँ विकसित होता है, वही भाईचारा जो है उच्च स्तर पर जाता है, प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर वही जाता है। और उसी भाईचारा से वो संगठन में बंधे रहते हैं, प्यार से बंधे रहते हैं, प्यार की डोर में बंधे रहते हैं, प्रेम की बंधन में बंधे रहते हैं कार्यकर्ता एक दूसरे से।
सोशलाइजेशन इज डन ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस बेसिस। सोशलाइजेशन इज डन ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस बेसिस। समाजीकरण नियमित एवं सतत आधार पर होता है, सतत आधार पर होता है। जो सोशलाइजेशन होता है उसको रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो ये जो ग्राम स्तर पर जमीनी स्तर पर जो यूनिट होती है, जैसे गांव मान लीजिए, ब्लॉक मान लीजिए,